बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आप बता दें कि हज मुकम्मल कर कर्नाटक का आखिरी काफिला बेंगलुरु पहुंच गया है। कर्नाटक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए अकीदतमंद। कर्नाटक के आखिरी काफिले में 450 हाजी वापस लौटे। बड़ा अपडेट कर्नाटक से आपको दे रहे हैं। हज के मुबारक सफर को मुकम्मल करके वापस लौटे हैं 450 हाजी और ये कर्नाटक के हाजियों का आखिरी काफिला था। बेंगलुरु लौट आए हैं ये हाजी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आखिरी काफिला था। हाजियों का हज मुकम्मल करके कर्नाटक का यह आखिरी काफिला वापस बेंगलुरु पहुंच गया है। और हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी बेंगलुरु से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े। इस खबर पर शाहिद काजी का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद अपडेट के लिए। शायद ये आखिरी काफिला था कर्नाटक का जो वापस लौट आया है। 450 हाजी इसमें शामिल थे। जरा बताइए किस तरह से इस्तकबाल किया गया इस आखिरी काफिले का। कितने कुल लोगों ने हज का सफर मुकम्मल किया इस दफा कर्नाटक से? जी बिल्कुल, देखिए आज यूं कही कि कर्नाटक का आखिरी काफिला जो कि 450 आजमीन पे जो है ये फ्लाइट थी और इसमें जो है तकरीबन 450 हाजी जो हैं इस एयरलाइंस में सवार थे। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ इस्तकबाल करने के लिए लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ खड़े हुए हैं और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और लगातार एक के बाद दीगर जो है लोग जो है आते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हज कमेटी के मेंबर भी हैं। सब बताएं कितने हाजी इस वक्त आए हैं? आज 410 हाजी आज आकर हैं, मौजूद हैं। तो अल्लाह का फजल है कि पूरों को जो है इस बार जो है 410 के भी हाजियों का लगेज मिल गया है। तो बेहतरीन खुश खुरम से जो है हाजी खुशी खुशी से जा रहे हैं घर पर और हज कमेटी के लिए दुआएं करके जा रहे हैं। बिल्कुल, हज कमेटी के लिए दुआएं कर रहे हैं। हज कमेटी के चेयरमैन है रऊफुद्दीन कचेरीवाला साहब। साहब बताएं इस बार का क्या रिस्पांस है हाजियों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अभी जो हमारी फ्लाइट 410 पैसेंजर की बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 410 हाजी है और सभी की हेल्थ और सभी बहुत अच्छे हैं। उनका तमाम लगेज, उनका तमाम चीजें आए हैं और बड़ी खुश मिजाज है। बहुत ही उन्होंने इस बात की बात दे रहे हैं कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी ने बहुत से अच्छा अरेंजमेंट किया है और सऊदी अरब में भी काफी अच्छा अरेंजमेंट। बिल्कुल, सऊदी हुकूमत से भी किया है। कुछ शिकायतें भी आ रही हैं? शिकायत लाजमी है, छोटी मोटी शिकायतें तो शिकायत तो है। कर्नाटका के स्टेट हज कमेटी चेयरमैन और दूसरा मेंबर के ताउन से उस शिकायत को ओवरकम करते हैं और बाकायदा जो भी हाजी सफर से वापस आए हैं आज फर्जी तौर पर आखिरी परवाह और हर एक हाजी है और के साथ आखिरी परवाह है। लेकिन कुछ हाजी जो है नॉर्मल एयर रनवे पे भी आने वाले हैं। जी सर, वो सुबह आ गए 8:30 को का है। वहाँ पर शायद 150 या 200 हाजी वहां पर आए थे, 200 आए थे और 27 को के वहां पर भी जो है 25 और 27 को 25 को भी जो है 100 हाजी आएंगे, 27 को भी जो है 100 हाजी आएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जितने भी हाजी मुलाकात कर रहे हैं उनके चेहरों पे एक मसरत है और इतनी खुशी का माहौल है कि हर कोई खुशी का इजहार कर रहा है क्योंकि हज अकबर ही नसीब हुआ है। आप यहाँ बहुत सारे आजमीन भी हुजाज भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हज इस बार कैसा रहा आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और इंतजामी उम्र तो माशाल्लाह इतना अच्छा था। माशाल्लाह बहुत खुश थे। माशाल्लाह खादिम और हुजाज तो बहुत सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुआ और इत्मीनान का हज हुआ। बहुत अच्छा, बहुत खुशी से माशाल्लाह। बोले नहीं हज का माना तकलीफ, बोले तकलीफ ही मालूम नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हज अकबरी नसीब हुआ है। क्या फ्लाइट की शेड्यूल में जो एयरफेयर हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें हुई? कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। आफियत से पहुंचे और आफियत से वापस आए। कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। आपने जो दुआएं मांगी होंगी उसमें क्या देश के लिए, कम्युनिटी के लिए और तमाम मुल्क के लिए दुआएं मांगी हैं? सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों के लिए और खुसूसी हमारे हिंदुस्तान के लिए मांगे। हालात जो खराब है हिंदुस्तान के, इसलिए माशाल्लाह सारे हाजी जो है हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी करें। माशाल्लाह हर पल हर जगह जहाँ के लिए कहे गए वहाँ पर जाकर हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। देखिए किस तरह से जो है हुजाज इकराम आ रहे हैं लगातार एक के बाद दीगर जो है हुजाज जो है अपने जा रहे हैं यहाँ से। बहुत खुशी है इस तरह की खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि जो हज है वो काफी खुशगवार रहा है।
कैसा रहा आपका हज इस बार? अच्छा चला। कहाँ से हैं आप? तिरुपति से। तिरुपति से। तिरुपति कैसा सारा जो अरकान है वो पूरे मुकम्मल हुए? सब अच्छे तरह फिर आना कभी कभार। बिल्कुल, देखिए किस तरह से आंध्र प्रदेश की भी यहाँ पे हुज्जाज इकराम है, और चूंकि बॉर्डर इलाका है तो कुछ हुज्जाज जो है यहाँ से भी रवाना हुए थे, तो लगातार जो है हुज्जाज इकराम यहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी बात करने की कोशिश करते हैं। सब कैसा रहा हज इस बार का? बहुत अच्छा था हज इस बार का। हज बहुत अच्छा था, बहुत आसानी से गुजरा। हर बात की सहूलत थी, हर सहूलत से अपना नवाजा गया। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। ये मीना में, इसमें अजीजिया में सब बहुत अच्छा इंतजाम हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है ये बार का हज बहुत आसान से गुजरा। देखिए किस तरह से जो हुज्जाज इकराम है उनके तासुरात हैं। ज्यादातर जो हुज्जाज हैं उनका यही कहना है कि इस बार उन्हें हज अकबर ही नसीब हुआ, इस वजह से वो काफी खुश हैं, और सऊदीया हुकूमत की जानिब से भी जो इंतजाम किए गए थे वो काफी खुशगवार थे, काफी अच्छे थे। इसी वजह से हाजी आ रहे लगातार, क्योंकि ये हज टर्मिनल बेंगलुरु का जो सबसे हज टर्मिनल है उसकी आखिरी फ्लाइट है। हालांकि 100-150 हाजी जो है रेगुलर फ्लाइट्स में भी आने वाले हैं 27 तारीख को, लेकिन ये हज टर्मिनल जो सेपरेट बनाया गया था, जो बड़ी फ्लाइट है वो आखिरी फ्लाइट है। 450 हाजी है वो इसमें सवार थे, और तकरीबन इस मरतबा कर्नाटक से 3100 से ज्यादा जो है हुज्जाज इकराम गए हैं। बहुत सारे हाजी आ रहे हैं, और भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से इस बार का हज रहा? अच्छा, माशाल्लाह आराम था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन रास्ते बहुत बंद कर देते थे। एक तरफ से छोड़ते, एक तरफ से छोड़ते थे, बस वही तकलीफ हुई है, बाकी सब आराम थी। खाना पीना आपका हिंदुस्तानी खाना वगैरह मिलता था वहाँ? हाँ, सब मिलता था, आराम पूरा सब कुछ अच्छा दिया उसने। मीना में इसमें सब बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। वो तकलीफ देते थे थोड़ा, इधर से आज इधर खोल देते फिर बंद कर देते थे, फिर और पूरा 2-3 किलोमीटर और ले जाना पड़ता था। अच्छा, इबादतें कैसे हुई आप? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए, बहुत इत्मीनान से हुआ। हमारे इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से करे। दुआएं आपने मांगी होंगी बहुत सारी? हिंदुस्तान के लिए हम बहुत दुआ, बहुत अमन के लिए दुआ मांगी। देखिए किस तरह से हुज्जाज इकराम आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगे। अमन जो हमारे सलमान भाई सब अमन के साथ। ठीक है शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तमाम हाजी जो वापस लौटे हैं उनका तजुर्बा हमारे चैनल के जरिए हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।